हमारे चंद्रयान-3 की इतिहास रचने वाली सफलता के बाद अब हर देश चांद पर जाना चाहता है। इसी के तहत आज जापान ने अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया। इसे जापान के समय के मुताबिक सुबह 8:42 और भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:12 पर H-2A रॉकेट से जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा ने इस मिशन को मून स्नाइपर नाम दिया है। इसमें लैंडर का नाम स्लिम रखा गया है। इसमें चंद्रयान-3 की तरह कोई रोवर नहीं भेजा जा रहा है। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं जापान का ये मून स्नाइपर मिशन क्या है, चांद तक ये किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके पहुंचेगा, चांद पर लैंडिंग कैसे करेगा, चांद तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा और हमारे चंद्रयान-3 से ये कितना अलग है। चलिए सब जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। भारतीय समय के अनुसार करेक्ट सुबह 5:12 पर H-2A रॉकेट का इंजन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले H-2A रॉकेट के दोनों बूस्टर रॉकेट शुरू हुए। रॉकेट लॉन्च के 1 मिनट 50 सेकंड बाद करीब 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों बूस्टर H-2A रॉकेट से अलग हो गए और H-2A रॉकेट का लिक्विड इंजन स्टार्ट हो गया। 4 मिनट 9 सेकंड बाद करीब 161 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गईं, यानी फर्स्ट स्टेज अलग हुई क्योंकि रॉकेट पृथ्वी की ताप कक्षा से बाहर निकल चुका था, इसलिए दोनों हीट शील्ड की आवश्यकता नहीं थी, यानी यान का अगला हिस्सा अलग हो गया। 6 मिनट 55 सेकंड बाद करीब 316 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ, यानी सेकेंड स्टेज अलग हुई और H-2A रॉकेट का क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और स्नाइपर को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। 13 मिनट 21 सेकंड बाद करीब 578.75 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से क्रायोजेनिक इंजन अलग हुआ, यानी आखिरी स्टेज अलग हुई और जापान का स्नाइपर लॉन्चिंग के 13 मिनट 21 सेकंड बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर अब चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। यहाँ पर जापान का यान पृथ्वी के सबसे पहले 2 चक्कर लगाएगा। 2 चक्कर लगाने के बाद जापान की जैक्सा के वैज्ञानिकों द्वारा यान के इंजन को एक बार फायर किया जाएगा और यान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर लंबे ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यहाँ से करीब चांद तक पहुँचने में उसको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। इसके बाद जैसे ही वो चांद की ऑर्बिट में पहुंचेगा, वहां पर चांद के करीब 1 महीने तक चक्कर लगाएगा। 1 महीने चक्कर लगाने के बाद इसके चांद पर उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे हमारे चंद्रयान-3 में 30 गुना 100 किलोमीटर की ऑर्बिट से उतरना शुरू किया था, वैसे जापान का ये यान 15 गुना 600 किलोमीटर की ऑर्बिट से लैंडिंग शुरू करेगा, यानी यान लैंडिंग से पहले चांद से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और जैसे चंद्रयान-3 में आखिरी 15 मिनट को आतंक के 15 मिनट बोला जा रहा था, वैसे इसके लिए आखिरी 20 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होंगे, यानी इसको चांद पर उतरने में 20 मिनट लगने वाले हैं। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यान के आने पर सबसे पहले यान के दोनों थ्रस्टर्स शुरू होंगे, जिससे यान की गति को कम किया जा सके। 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ही ये पहली बार चांद की सतह को स्कैन करेगा। फिर 5 मिनट के बाद यान वापस से चांद की सतह को स्कैन करेगा। करीब 10 मिनट के बाद यान वर्टिकल होगा, यानी जो चांद की सतह के साथ साथ चल रहा था अब उतरने के लिए सीधा हो जाएगा। और जैसे ही यान 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर आएगा, वर्टिकल डिसेंट होगा, यानी चांद की सतह को तेजी से स्कैन करने लगेगा। आप देख पा रहे हैं इस यान में चंद्रयान-3 की तरह उतरने के लिए कोई पांव नहीं लगे हुए हैं, तो इसका चांद पर उतरने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। चांद पर उतरने के लिए इसकी 5 स्टेजेस होंगी। नंबर 1 होवरिंग, नंबर 2 फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन,
नंबर 3 मेन लेग टच डाउन। नंबर 4 फ्रंट लेग टच डाउन। नंबर 5 स्टेबलाइजेशन। चांद की सतह से 200 मीटर की ऊंचाई पर होवरिंग होगी, यानी कि इसके नीचे लगे छोटे थ्रस्टर इंजन फायर होंगे जिससे यान को स्टेबल किया जा सके। इसके बाद फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन होगा और यान वापस से चांद की सतह के साथ टेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद मेन लेग टच डाउन होगा, यानी यान के नीचे पीछे लगे 2 बॉल्स चांद की सतह को छुएंगे। इसके बाद फ्रंट लेग टच डाउन होगा, यानी यान के नीचे आगे लगा एक बॉल चांद की सतह को छू जाएगा और इस प्रकार से जापान का यान चांद की सतह पर उतर जाएगा। ये बॉल्स ही यान के लेग्स हैं। जाते जाते इस मिशन के बारे में कुछ और जानकारी जान लीजिए। जापान का ये मून मिशन दूसरे देशों के मून मिशन से बेहद ही अलग है। दूसरे देशों के मून मिशन चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये चुनाव करते हैं कि उतरने के लिए उचित स्थान कौन सा है, लेकिन जापान का ये मिशन पहले से निर्धारित एक फिक्स जगह पर ही उतरेगा और वो एरिया एक गड्ढे का स्लोप टाइप होगा, जैसा आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। 200 मीटर की ऊंचाई पर ही चांद की सतह पर 2 पेलोड छोड़ देगा, जिसमें एक तो मेंढक की तरह से उछलकर चांद की सतह पर घूमेगा और अपने प्रयोग करेगा, जबकि दूसरा रेगिस्तान में चलने वाले जानवर की तरह चांद की सतह पर घूमेगा। जापान का स्लिम लैंडर चांद के नियर साइड यानी उस हिस्से में उतरेगा जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। संभावित लैंडिंग साइट मेयर नेक्टोरिस है, जिसे चांद का समुद्र कहा जाता है। ये चांद पर सबसे ज्यादा अंधेरे वाला धब्बा कहा जाता है। स्लिम में एडवांस्ड ऑप्टिकल और इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लगी है। लैंडिंग के बाद स्लिम चांद की सतह पर मौजूद ओलिविन पत्थरों की जांच करेगा ताकि चांद की उत्पत्ति का पता चल सके। इसके साथ XRISM सैटेलाइट भी भेजा गया है जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसे जापान, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है। ये चांद पर बहने वाले प्लाज्मा हवाओं की जांच करेगा ताकि ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का पता चल सके। ये मिशन चांद की सतह पर अगले साल फरवरी महीने में लैंड करेगा। आपको जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के इस मिशन मून स्नाइपर के बारे में जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।